आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में बदमाशों के बुलंद हौसले एक बार फिर देखने को मिले। बदमाशों ने सुबह करीब 8 बजे तुकोगंज इलाके में बिजनेसमैन और उनके परिवार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो बदमाश बिजनेसमैन गिरीश दर्शन लाल अग्रवाल कमलेश अग्रवाल के घर पहुंचे। इसके दौरान उनके साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी आवाज सुनकर जब उनके पड़ोसी विकेश शाह वहां पहुंचे तो बदमाशों ने उनको भी बंदूक और चाकू दिखाकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पीड़ितों ने पूरे मामले की शिकायत तुरंत पुलिस को की। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फरियादियों की माने तो बाइक सवार दो बदमाश आए और उन्होंने पूछा कि हमें पहचानते हो कि नहीं। इसके बाद आरोपी बिजनेसमैन और उनके भतीजे को बिल्डिंग के अंदर लेकर गए और बंदूक दिखाकर धमकाते हुए गले में पहनी हुई सोने की चेन और हाथ का कड़ा उतारने को कहा। इसके बाद जब पड़ोस में रहने वाले पिकेश शाह वहां पहुंचे तो बदमाशों ने उन्हें भी चाकू दिखाकर डराया और उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इधर बदमाशों की करतूत बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस की माने तो बदमाशों ने 3 सोने की चैन और एक कड़े को लूटा है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर से जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को नगर निगम के रिमूवल अमले में शीतला माता इलाके में मौजूद जर्जर और खतरनाक हो चुके भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई। टीम ने जेसीबी की मदद से पूरे भवन को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह भवन करीब 100 वर्ष पुराना था और यहां पर दुकानें संचालित हो रही थीं। भवन के जर्जर होने की वजह से यहां हादसे की संभावना बनी हुई थी। निगम के द्वारा भवन मालिक को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब उन्होंने खुद मकान नहीं तोड़ा तो आज निगम की टीम ने इस जर्जर और खतरनाक भवन को तोड़ने की कार्रवाई की। इंडिगो एयरलाइंस ने इंदौर और कोलकाता के बीच यात्रा को और सुगम बनाने के लिए दूसरी सीधी दैनिक उड़ान शुरू करने की घोषणा की है, जो 10 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगी। इस नई सेवा के अंतर्गत उड़ान संख्या 6E6379 सुबह 10 बजे से इंदौर से रवाना होकर 12:10 पर कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में उड़ान संख्या 6E6378 सुबह 6:55 पर कोलकाता से रवाना होकर 9:20 पर इंदौर पहुंचेगी। इस नई उड़ान के साथ यात्रियों के पास समय की बचत और यात्रा में अधिक सुविधा का विकल्प होगा। खजराना में मिलने वाले लड्डू शुद्ध देशी घी से बने हुए होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग किया जाता है। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा विक्रय किए जाने वाले प्रसाद लड्डू की शुद्धता को लेकर FASSI द्वारा 3 बार सेव भोग का अवार्ड दिया जा चुका है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा व्यवस्था रखी गई है और जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा खजाना का उद्घाटन किया जाएगा। यह खजराना गणेश मंदिर के लिए एक महत्वपूर्ण विकास और इससे श्रद्धालु को भी और भी सुविधा मिलेगी। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और 20 तारीख को यह श्रद्धालुओं के लिए प्रवचन हॉल और भक्त सदन और ये उपलब्ध होने लगेंगे। 20 तारीख को इसका ओपनिंग है। मदद कर रहा है तो देखिए, इसमें संस्थान जो है निश्चित रूप से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो जो प्रबंध समिति है उसके अम्ब्रेला में हो रहा है, तो उसी समिति का नाम इस पे रखा जाए। सर, भक्त सत्संग की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर भी क्या कार्यक्रम? देखिए, एक भक्त सदन और दूसरा एक अतिथि निवास दोनों बनके हमारे भक्त सदन, अतिथि निवास और उसके साथ साथ एक अन्य जो हॉल है वो हमारा बनके तैयार, सत्संग हॉल बनके तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है। बहुत जल्दी उनसे समय लेकर हम लोग वो कराएंगे। चलो, कोई गाइडलाइन है कि? आम आदमी पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें आगे की रणनीतियों पर चर्चा हुई। भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी ने हर बूथ तक अपनी पहुंच बढ़ाने, नए साल में आगामी कार्यक्रमों के आयोजन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया। पार्टी ने आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया और मध्य प्रदेश में आम आदमी तक अपनी पकड़ मजबूत बनाने पर बल दिया। 2 दिवसीय हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक थी।
सबसे पहले हमने शुरुआत प्रदेश कार्यालय से की, जिसका शुभारंभ हुआ और अलग जो हमारी प्रदेश की 22 विंग हैं, अलग अलग विंग पे महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अध्यक्ष से हुई, जो हमारे विंग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष सचिव जितने भी जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, आगे की रणनीति बनाई गई, किस प्रकार हम लोग को संगठन का विस्तार करना है, जोन तक जाना है, जिले तक जाना है, विधानसभा बूथ तक जाना है और एक बड़ा विस्तार करना है, संगठन को मजबूत करना है और मजबूत करना है। उन विषयों पे चर्चा हुई और आगामी जो हमारे नए साल में आगामी जो काम होंगे हमारे, किस प्रकार हम सब उन कामों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जनता के जो काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उन सब चीज़ों को लेकर हम किस प्रकार घर घर तक पहुंच सकते हैं, जनता की आवाज़ हम कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि हम सब जो आम आदमी पार्टी है काम के नाम से जानी जाती है और हम सब संघर्ष के साथी हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के हाथ अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब सिपाही हैं उनके, और घर तक पहुंचाएंगे और जनता समझ रही है, जान रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।